मैं अकेली दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं दुनिया की सोच बदलने का मादा रखती हूं। मैं कई लहरें पैदा करने के लिए पानी के पार पत्थर फेंक सकती हूं, जिससे बदलाव का सैलाब उमड़ पड़े। जी हाँ, शक्ति का नाम नारी। महिलाएं आज घर के काम करने से लेकर विज्ञान के एक क्षेत्र में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं और इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने सारे बंधनों को तोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा की बदौलत भारतीय महिलाओं ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और खेल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना अलग मुकाम बनाया है। वहीं बात अगर खेल के क्षेत्र को लेकर करें तो भारत की महिला खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। वो आज घरेलू खेलों में आगे बढ़कर दुनिया भर में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। वो हर खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सीमित संसाधनों का रोना रोने के बजाय अपनी मेहनत और संघर्ष से उन सभी चुनौतियों को पार कर रही हैं जो उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो रही हैं। भारत एक ऐसा देश बनने की राह पर अग्रसर है जहां पे खेलकूद की दुनिया में महिलाएं भी जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं और मिसाल बनती जा रही हैं। बाधाओं से ऊपर उठकर देश सेवा करके दुनिया भर में देश का डंका बजा रही है और ऐसी कई महिला एथलीट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर के बल पर दुनिया में देश का परचम लहराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको खेल जगत की उन दिग्गज महिला खिलाड़ियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने न केवल भारत में एक रोल मॉडल की भूमिका निभाई है बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आपका में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए जो हमारी मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मीरा एडा हैं, देश की पहली फॉर्मूला कार रेसर। स्वागत है आपका मीरा। साथ ही शैली सिंह हैं, आप एथलीट हैं, लॉन्ग जंप। आपका भी बहुत स्वागत संसद टीवी में। थैंक यू मैम। गरिमा अवतार, आपका भी बहुत स्वागत है, आप रिले रेसिंग ड्राइवर। थैंक यू सो मच। और मोहिता सहदेव, आप शटलर हैं, एक जानी मानी शटलर। आप सभी का बहुत स्वागत है संसद टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज आपसे बातचीत हो रही है तो सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीरा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मीरा, देश की पहली फॉर्मूला कार रेसर होने का खिताब अपने आप में कितना रोमांचित करता है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज मैं छोटी थी तब से मैंने रेसिंग स्टार्ट किया था 9 साल की उम्र से और अभी मुझे 13 साल हो चुके हैं। एंड मैं इंडिया में एक दूसरी लड़कियां भी है बट मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट में फॉर्मूला 4 रेसिंग में मैं रेस करती हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है दैट इंडिया में अभी स्टार्ट हो रहा है कि विमेन इन मोटर स्पोर्ट्स को इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड के आगे जाके भी दूसरी लड़कियों को भी चांस मिले कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल, मेरा कहते हैं रेस जो आप करती हैं उसे सिर्फ वही कर सकता है जिसे रेस से प्यार हो। भारत में जिस खेल से आप हैं इसको इस तरह की पहचान नहीं मिल पाई। ऐसे में आपका झुकाव इस खेल की तरफ, रेस की तरफ कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरे पापा ने 2010 में गो कार्टिंग ट्रैक स्टार्ट किया था। हम लोग वडोदरा से है गुजरात में। मैं मेरे भाइयों के साथ वहाँ पे रेस करती थी एंड जब मैं 9 साल की हुई तभी पापा ने मुझे पूछा था इफ मुझे मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर मुझे प्रोफेशनली रेस करना है जी। एक 9 साल की उम्र में एक बच्ची को पता नहीं होता दैट प्रोफेशनल रेसिंग क्या होता है। सो मैं जिस पैशन था मेरा, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था, रेस करना बहुत पसंद था। सो मैंने जाके रेस देखा और वहां पे मुझे पता चला कि मोटर स्पोर्ट्स जो है वो बहुत मेल डोमिनेटेड है। बहुत कम लड़कियां थी इंडिया में जो रेस कर रहे थे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली एंड कुछ ही दिनों में मेरा फर्स्ट एवर मैंने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। सब कुछ हुआ इट्स जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली का सपोर्ट था एंड सब लोगों के पास एक पैशन था कि लड़की है तो क्या हुआ, बट एज लॉन्ग एज उसको कार रेसिंग में आगे बढ़ना है, उसको अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं, हम उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड उनकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ रेसिंग में। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जब
परिवार का कोई सदस्य, और खासकर जब हम बात महिलाओं की करते हैं, वो आगे बढ़ रही होती हैं, तो पारिवारिक सपोर्ट जो होता है वो बेहद ज़रूरी होता है। शैली, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। एथलीट, बेहद ही रोमांचक खेल, और इस खेल को लेकर जो मुकाम आपने हासिल किया है वो काबिल तारीफ़ है। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कितनी संघर्ष भरी रही आपकी ये दास्तां इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और जो बात मीरा ने उठाई कि परिवार का सपोर्ट उनके साथ था, आपके साथ किस तरह की परिस्थितियां थीं यहाँ तक पहुंचने के लिए? मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। स्टार्टिंग से तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं वही 13 इयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल में बॉयज़ को रनिंग करते हुए देखा था, तो मुझे भी करना था। तो तब मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी मैं भी क्या पार्टिसिपेट कर लूँ? तो मम्मी ने बोला था कि हाँ, बिल्कुल ट्राई कर लो। तो मैंने किया था बॉयज़ के साथ रनिंग करके, मेरी प्लेस आई थी, तो स्कूल ने भी सपोर्ट किया था और मेरी फैमिली ने भी। तो फिर नेशनल चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे तो 5th हो गई थी, क्यों नई-नई थी, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ करके नहीं गई थी। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं अंजू बॉबी स्पोर्ट्स अकेडमी में आई तो बॉबी सर ने मुझे ट्रेनिंग दी और 1 साल के अंदर मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। तब से अभी तक मेरा रिकॉर्ड ही है और अलग-अलग एज ग्रुप में है। तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो बाकी लोगों ने मना भी किया था कि क्यों अपनी बेटी को अकेले इतने दूर भेज रही हो, लेकिन मम्मी ने बोला था मेरी बेटी है, कुछ करना है तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल शैली, कहीं ना कहीं जो आपकी खुद की कोशिशें लगातार जो चलती रहती हैं और हार ना मानने की जिद, कहीं ना कहीं इस सारे गुण जो हैं वो आप लोगों में हैं, और इसीलिए आप आज इस मुकाम पर हैं। गरिमा अवतार, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। रेसिंग ड्राइवर, बहुत ही रोमांचक है ये खेल, और इसमें झुकाव आमतौर पर लड़कियों का देखा जाता है कम होता है, लेकिन आपने इसमें एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरीके से आपने इसे चुना और आज इस मुकाम तक पहुँची। थैंक यू सो मच। मैं एक प्रोफेशनल रैली ड्राइवर हूँ एंड मैं एक ओल्ड ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करती हूँ बरेली में। जब मैं बहुत छोटी थी, जब आई थिंक मैं 14 साल की थी, तो मेरे फादर ने मुझे ड्राइविंग सिखाई। उस समय वो जब ड्राइविंग सिखा रहे तो ना ही उनके दिमाग में था, ना ही कभी मैंने सोचा कि मोटर स्पोर्ट कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर कोई रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी भी दिमाग में नहीं आई कि उसको मैं अपना करियर बना सकती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट रैली एक ऐसी बाय चांस ऐसी फन के लिए पार्टिसिपेट किया, एंड देन मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, कार्स का बहुत शौक है, तो वो रैली ड्राइविंग एक कॉलिंग बन गया मेरे लिए, करियर बन गया। लेकिन इतना आसान नहीं था जितना वो दिखता है, क्योंकि मैंने जब अपनी पहली रैली में पार्टिसिपेट किया था तो मैं 30 इयर्स प्लस थी। तो जब आप 30 साल के जब होते हैं तो आप एक स्पोर्ट से रिटायर होने की तैयारी करते हैं, उसमें उसको ज्वाइन करने की नहीं। उसके अलावा मोटर स्पोर्ट एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, जैसे मीरा ने भी बोला। ये एक डेंजरस स्पोर्ट माना जाता है, जिसमें आपको सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, उसके अलावा फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस भी बहुत लगती है। तो जब मैंने इतना लेट स्टार्ट किया तो ये भी एक बहुत चैलेंज था कि मुझे मतलब खूब अपना ट्रेनिंग करनी होगी, खूब फिटनेस लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई भी मोटर स्पोर्ट में पहले नहीं था, तो ये मेरे लिए कम्प्लीटली अननोन टेरिटरी थी। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इसमें फ्यूचर क्या होगा। मतलब मैं अगर इतना बड़ा मैं अगर रिस्क लूँगी तो इसके आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी माना जाता है। लेकिन मुझे एक्चुअली एक पैशन बन गया था, तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि कुछ करके दिखाना है, कुछ इसमें अपनी पहचान बनानी है स्पोर्ट में। जी बिल्कुल, कुछ करके दिखाना है। वो मैं देख रही थी जब आपके बारे में पढ़ रही थी कि आप बहुत छोटी थी, तो आप गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बजाय आप कार से खेला करती थी और उसी को रेसिंग कराया करती थी। और लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत कम उम्र में जब करियर के आप पीक पे हो रहे होते हैं या उसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, आपकी शादी हो गई। अब ऐसे में शादी के बाद अगर हम एक महिला की बात करें तो दोहरी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारी, घर के काम या फिर उसकी जिम्मेदारी, और उसके बाद अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना कितना मुश्किल था गरिमा, ये आपके लिए भी। और मैं चाहूंगी इसके माध्यम से आप ये संदेश उन औरतों को भी दें जो आज कहीं ना कहीं इस कसमकस में फंसी हुई हैं कि परिवार भी है और अपना करियर भी है, कैसे सामंजस्य बिठाएं और आगे बढ़ें।
मेरी एक्चुअली लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही है। पर्सनल लाइफ में बहुत छोटी थी, जैसे जब मेरी बहुत शादी होगी मैं सिर्फ 18 साल की थी। शादी वाज इट बट एक्चुअली शादी थोड़ी टफ थी, इट डिड नॉट वर्क आउट वेल। और मुझे मतलब एक जैसे थोड़ा मन में आया कि मतलब मैं अगर इस शादी में रहूँगी तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं पूरी खो दूँगी। तो मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टेप उठा के आई टुक अ डिवोर्स। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बट मैं एक कम्प्लीटली सेल्फ मेड पर्सन हूँ। जब मैंने डिवोर्स लिया तो डिवोर्स के बाद मैंने एक जॉब किया। मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं किया था। 9 to 5 जॉब पहली बार किया मैंने, वही मेरा ब्रेड एंड बटर था। तो मोटर स्पोर्ट मेरा एक वीकेंड पैशन था उस समय। सिर्फ सैटरडे मतलब वीकेंड सैटरडे संडेज को मैं रैली स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मोटर स्पोर्ट में बहुत पोटेंशियल है मेरे लिए। और मोटर स्पोर्ट और ड्राइविंग से रिलेटेड मुझे मतलब सब कुछ बहुत पसंद था, एक ये सपना बन गया था। लेकिन ये मैंने सोचा कि अगर मुझे ऑटोमोटिव लाइन में कुछ सीरियसली कुछ करना है तो मुझे अपनी फुल टाइम जॉब भी क्विट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये एक मेरे सामने एक और बहुत बड़ा चॉइस आया, डिफ़िकल्ट चॉइस आया कि अगर मैंने अपनी फुल टाइम जॉब मेरी उसमें एटलीस्ट एक स्टेबल मंथली इनकम है, और मैं अगर इस नई फील्ड मोटर स्पोर्ट्स में जाऊंगी तो ना ही उसमें कोई सक्सेस की गारंटी है, ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो लेकिन ये मैंने ठाना हुआ था कि मुझे अपने सपने पे काम करना है। और मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने सीखा है कि हम दूसरों को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने अगर हमारे ऊपर बात आती है तो हम अपने आप के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, अपने पोटेंशियल के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि आर वी गुड इनफ और नॉट। हम दूसरे की अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम को बहुत प्रोत्साहित करेंगे, अपने फेवरेट ऑथर को फॉलो करेंगे, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जब खुद आती है तो हम अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं। मुझे लगता है हमको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर विश्वास करके डाउट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने 9 साल मेरी की कॉर्पोरेट जॉब थी, उसको फिर मैंने क्विट करके देन आई गॉट फुल टाइम इनटू मोटर स्पोर्ट्स। बिल्कुल, तो बहुत सारा त्याग जो आपके संघर्ष के पीछे दिखाई देता है गरिमा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की कि अक्सर क्या होता है कि हम खुद पर डाउट करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि दरअसल आप क्या हैं और आप क्या जीवन में बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और खुद पर विश्वास जो है वो दरअसल सबसे बड़ा हथियार है। मोहिता सहदेव शटलर, और आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, बहुत ही मुकाम जो आपने हासिल किया है वो जो देख रही थी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया आपको। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे इस खेल के प्रति आपके प्यार को, आपके झुकाव को, और यहाँ तक आने का सफर, आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आई एम लिसनिंग टू दीज मेनी स्टोरीज, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत अच्छा लगता है आप अपने जैसे कैसे आगे बढ़े, स्पेशली गर्ल्स, तो इट फील्स गुड। और अगर मैं अपनी बात करूं, बैडमिंटन वाज नॉट माय फर्स्ट पैशन। ऐसा पहले से मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे बैडमिंटन में आगे बढ़ना है। ओनली वन क्वालिटी आई थिंक आई हैड कि मैं जो भी चीज करती थी, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। I was a Bharatanatyam dancer before badminton. So yeah, मैंने join सिर्फ badminton किया था as a recreational activity for in summer vacation, जैसे सब बच्चे करते हैं। But I would really I will really thank to my parents because उनका हमेशा से ऐसा था कि if you want to do something, we will support it। मतलब स्पोर्ट्स हमारे घर में किसी ने नहीं खेला था, जैसे और ने भी बोला, कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रोफेशनली कैसे खेला जाता है, पता भी नहीं था कि प्रोफेशनली खेलना है। आई जस्ट एंटर्ड एज अ 2 महीने के लिए खेलने के लिए मैं गई थी, एंड इट नेवर स्टॉप टिल नाउ। तो इट वाज जस्ट कि हमने स्टार्ट किया, एज आई सेड कि हार्डवर्क से पीछे नहीं भागती थी, तो बहुत हार्डवर्क स्टार्टिंग मंथ्स में किया, एंड थैंकफुली I landed up in the best academy in Delhi at that time, और it was just a coincidence because हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये सबसे अच्छी academy है या ये है। It was very far from my place, और it was a decision to be taken by my parents के वहां जाए कि ना जाए। बिकॉज आज जब मेरे हस्बैंड अकेडमी रन करते हैं, आई सी पेरेंट्स, अगर उनका 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर भी होता है तो दे एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि हम जाए कि ना जाए, हम अपने बच्चे को खिलाए कि ना खिलाए। और एट
that time my parents took the decision जो 10-12 किलोमीटर दूर जाकर खिलाना है, और thank God they took that. So I just started, and in 1 year I became the Delhi state champion. And I mean that was the time when there was no looking back. You know, मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटे-छोटे turning points होते हैं life में, जो messages मिलते हैं. You know, it was just मेरा 2 महीने बाद I played at Delhi State, and my name was there on the newspaper headline. Sports का column होता है ना. सिर्फ वो छोटी सी बात, it attracted me so much कि you know I can have my own identity, I can be you know excelling in this sport, or you know that was the time when there was no looking back. और धीरे धीरे you know I also started training professionally. सुबह शाम शुरू हो गया. बट अगर मैं मतलब अगर एज अ गर्ल चाइल्ड की बात करूँ, you know विमेंस की बात हो रही है, ऑफ कोर्स जो मेरी फैमिली है उस टाइम पे you know अगर हम ये 13-15 साल पहले की बात कर रहे हैं, they were not very open minded. You know, as a player I had to go to different states, है ना, tournaments के जाना. And I still remember the time when I was going to the tournament in Chennai, first time ever in my life. I mean outside Delhi, my father started crying at the railway station. I was like, you know, it was just an emotion which he had, you know, sending your daughter alone to a tournament. You know, now I can understand when I am a mother now, but yeah, that was, you know, nobody had played any sport, तो कुछ पता भी नहीं था. But I would say my parents were very strong and bold, because मेरे साथ भी बहुत लड़कियां थी जिन्होंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम में वो नहीं गई, एंड दे डिडंट टेक द डिसीजन, यू नो. और एक और चीज मैं मानती हूँ कि एज अ गर्ल, यू नो, ऑलवेज अगर हमने कुछ करना है, व्हाट आई फील कि सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, फैमिली कुछ भी हो, इफ यू हैव अ पैशन एंड यू एक्चुअली represent your passion in terms of your hard work, your action, तब आई थिंक चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोच हो, चाहे कोई भी हो, दे सपोर्ट यू, बिकॉज योर एक्शन शुड डिपिक्ट योर पैशन, which I think everybody sitting here must have done it. That's why you know कुछ जो सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगा, because you can't say कि you will support me तब मैं हार्ड वर्क करूंगी. तो थैंकफुली जर्नी चली, अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स आए, बट नॉट नेवर इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, ऑलवेज यू नो फिजिकली कभी कभी जैसे injuries हो गई, you know, mentally I used to get a little low. So I always had my family support, and that's how, you know, I could play at international level. And one more thing I would like to add, I'm married, and it's been 8 years now. And I am so lucky to be married in a sports family itself. And my highest achievement of being participating in World Championship came actually after marriage. So I always proudly say that to everyone, that don't take marriage, children or family not supporting you is an excuse, but do take it seriously, and I mean show your actions so that they actually support you. So that was my journey. बिल्कुल मोहिता, खुद को पहले आपको साबित करना होता है, और उसके बाद समाज, परिवार जो है आपके साथ आता है, और जब बात महिलाओं की हो तो ये बात और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है. ये सवाल मेरा आपसे है, भारत से महिला खिलाड़ियों की संख्या की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले में स्थिति जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन रफ्तार जो है हम देख रहे हैं अभी भी धीमी है. और जहां तक पदक जीतने की बात है, सबसे बेहतर खिलाड़ियों के होते हुए भी हमें वो कामयाबी, वो मुकाम हासिल नहीं हुआ दरअसल जिसके हम हकदार सही मायनों में हैं. आप इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? आई वुड से कि अभी यू नो इंडिया में अभी भी इतना यू नो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दूसरे जो लोग हैं आजू बाजू, वो लोग स्पोर्ट्स में इतना लोगों को उतना सपोर्ट नहीं देते हैं. ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट जब तक हम लोग खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ज्यादा नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मोटर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं तो हम लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, गुजरात से साउथ इंडिया जाना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे रेस ट्रैक्स रहते हैं. तो यू नो एज दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत डिफिकल्टीज रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है. सो आई फील कि जब तक यू नो हम लोग खुद दूसरे स्पॉन्सर्स नहीं ढूंढते, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरों को सपोर्ट करने के लिए नहीं यू नो खुद एक स्टार्ट करते, तब तक स्पोर्ट्स थोड़ा सा रहेगा पीछे. बट इट हैज बीन अ गुड स्टार्ट. हम लोग बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारी फीमेल्स वर्ल्ड लेवल पे जाके यू नो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीत रहे हैं. सो आई फील एक प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा, बट फॉर श्योर स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूव हो रहा है.
बिल्कुल, और आप लोग कहीं न कहीं वो प्रेरणा के स्रोत हैं जो बाकी जो एथलीट्स हैं या जो और लड़कियां खेलों की तरफ रुख कर रही हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। और अगला सवाल शैली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ दरअसल वो बहुत बार अलग-अलग मंचों से पूछा जा चुका होगा कि भारत में सिर्फ क्रिकेट चलता है, लेकिन उसमें भी पुरुष खिलाड़ी वाला क्रिकेट। तो कहीं न कहीं सवाल के अंदर ही एक सवाल उठ जाता है, ऐसा क्यों? और जो बाकी खेल हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हाशिए पे चले गए। ऐसा तो नहीं है कि जस्ट मेंस क्रिकेट में ज़्यादा, अभी तो हमारे एथलेटिक्स और बाकी गेमों में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो मेरे जूनियर वर्ल्ड मेडल के बाद मेरे घर पे भी जो गांव है वहाँ पे काफ़ी लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया था, लॉन्ग जंप किया और जेवलिंग वगैरह काफ़ी इवेंट ट्राई किए थे। पहले जो सोचते थे कि क्रिकेट में जाएंगे तो सब कुछ बन सकता है, लेकिन अब वो सोचते हैं कि एक और ऐसे गेम है जिनमें हम जाएंगे तो उनमें भी बहुत कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अपने खेल को उसी उत्साह से लेने की ज़रूरत है जैसा कि आपने कहा। चूंकि मेरे पास वक्त कम है और मैं एक एक सवाल गरिमा और मोहिता आपसे कर लेना चाहती हूँ कि चूंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक सफ़र जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साह भरा रहा, तमाम झंझावात आए, लेकिन खेलों के लिए खासकर महिलाएं जो खेलों की तरफ रुख कर रही हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? गरिमा, सबसे पहले आपसे। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ड्रीम है, कोई आपने सपना देखा है कुछ अचीव करने का, तो चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी मतलब सिचुएशन में हो, अगर दृढ़ता है, मन में हौसला बांधा है, तो आप उसको अचीव कर सकती हैं। अपने ऊपर विश्वास बहुत रखना होगा, अपने अपने ऊपर उसकी मेहनत, उसके लिए अपने ड्रीम्स के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ टॉक। हम जो अपने आप को मैसेज देते हैं, जो हम अपने आप को जब हम अकेले होते हैं, हम कितना विश्वास रखते हैं अपने आप के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास मत खोइए, अपने ड्रीम, अपना जो सपना है उसके लिए काम करते रहिए और आई एम श्योर आप अचीव कर पाएंगे उसको। जी मोहिता, आपका संदेश। मैं कहना चाहूंगी कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, जैसे गरिमा जी ने बोला, ड्रीम बिग, इफ यू हैव ड्रीम्स गो फॉर इट। और हर सिचुएशन आएगी लाइफ में, सेटबैक्स भी आएंगे, कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्रिटिसिज्म भी आएगा और साथ में अचीवमेंट रिवॉर्ड्स भी आएंगे। इट इज अप टू यू, अप टू योर एटीट्यूड, व्हाट विल मेक यू द बेस्ट, व्हाट विल मेक यू live the life how you want to live. So किसी ने कहा है 90% is attitude and 10% again is attitude. अगर किसी ने बोला है कि नहीं, as a girl you can't do it, right? तो it's on you कि आप attitude ये रखते हो कि हाय मुझे ऐसे बोल दे, या फिर अब तो मैं करके दिखाऊंगी, right? जी। So I think from my side the message will be attitude is everything, dream big and go for it. बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने गरिमा, आपने भी, मोहिता आपने भी, कि जो खुद पर विश्वास होता है दरअसल वही सबसे बड़ी सुरक्षा है एक महिला की, उसका अपना साहस, उसका विश्वास। और जैसा कि मोहिता आप कह रही थी कि एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, आपका जो दृष्टिकोण है खुद के जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हर किसी मुश्किल परिस्थिति को पार कर जाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी आज संसद टीवी के साथ जुड़ी और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आपके लिए मेरे मन में ये 2 लाइनें निकलती हैं कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, थोड़ा और बढ़ा दो आसमान को। तो आसमान, स्काई इज द लिमिट आप लोगों के लिए, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं संसद टीवी की आप लोगों के साथ है। और इसी के साथ मुद्दा आपका में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।